हेलो बच्चों, मैं राजीव कुमार आज आप लोगों के बीच सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, इसका अर्थ क्या हुआ? कोण का योग और अंतर। मतलब किसकी बात कर रहा है? ए प्लस बी या ए माइनस बी। राइट एंगल में आप मान लीजिए ये राइट एंगल है, ये भुजा ए है, बी है और ये सी है। इन दोनों कोणों का योग और अंतर के पे फॉर्मूले पे इसे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला नंबर तो आप लोग पीछे के पहले फॉर्मूले पे हम थोड़ा चल रहे कि अब तक अभी हम क्या क्या पढ़ा रखे हैं, जिससे थोड़ा आपको रिवीजन में मिल जाएगा और हेल्प में मिल जाएगा। पिछली क्लास में जो हम पढ़ाए थे उसमें आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू का मान निकालना बताए थे, जिसमें आपका साइन 0 डिग्री की मान कैसे आएंगे, कॉस 0 डिग्री का मान कैसे आएगा, टेन 0 डिग्री का मान टेन का मान कैसे आएगा, जिस चीज का चीज चाहिए वो आपका मान कैसे निकालना है। तो उसके लिए हम उस वक्त फॉर्मूला भी बताए थे। अभी हम डायरेक्ट लिखाते हैं। साइन 0 डिग्री में क्या होगा? 0। साइन 30 पे क्या बताए थे? 1/2। 45 पे क्या बताए थे आपको? 1/√2, √3/2 और साइन 90 पे 1। इसको कैसे आया वैल्यू, ये हमारी पिछली वीडियो में जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं और वहां पे अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं, आप वहां से समझ सकते हैं। कॉस के लिए क्या बताए कि आप सीधे उल्टा लिख दीजिए, 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और ये 0 और 90। 10 में क्या होता है? दोनों का 0/1, 1/2 इक्वल √3 में कितने हो जाएंगे? 1/√3। ये कितने हो जाएंगे? 1। ये क्या हो जाएंगे? √3। ये क्या हो जाएंगे? इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू वगैरह बताए। फिर कुछ आपको फॉर्मूला भी बताए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बताए इक्वल टू 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताए आपको। फिर क्या बताए? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताए। ये फॉर्मूला। अब फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ा है नेक्स्ट क्लास में कि किसी भी चीज का वैल्यू अगर निकालना है, जैसे मान लो कि माइनस साइन थीटा निकालना है, साइन माइनस थीटा के वैल्यू क्या होंगे, तो क्वाड्रेंट के बारे में बताए कि आपको ये क्वाड्रेंट किसका होता है? ASTC, मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसको करने की याद करने की बताए। इसमें सारे आएंगे और इसमें कौन सा आएंगे? सिर्फ साइन और कॉसेक। टी में क्या आएगा? टेन और कॉट। और सी में क्या आएगा? कॉस और सेक। बाकी जो इसके बारे में जितने भी जो आएंगे वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ये क्या कहलाता है? 0 से 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच। ये कितना? 180 डिग्री के बीच। ये कितना? 270 डिग्री के बीच। और ये 360। अब कहने का मतलब सिर्फ याद रखना है किस किस में चेंज हो रहे हैं आपको। 90 डिग्री और 270 डिग्री में ये चेंज होते हैं। किस में? साइन से कॉस में। जो है साइन और कॉस का एराना होता है, क्योंकि साइन जब भी चेंज होगा कॉस में होगा और कॉस जब भी चेंज होगा साइन में होगा। और टेन क्या है? टेन हमेशा अपने साथी के साथ ही रहता है। टेन हमेशा कॉट और कॉट के साथ टेन का आता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। साइन जब भी चेंज होगा वो हमेशा कॉस के साथ ही चेंज होगा और टेन जो है वो हमेशा अपने साथ ही कॉट के साथ रहेगा। तो इसी तरह से अब साइन कॉस हो गया तो कॉसेक किसके साथ चेंज करेगा? कॉसेक जब टेन और कॉट, कॉसेक किसका है? साइन का, तो कॉस के साथ चेंज करेगा। मतलब सेक किसके साथ? कॉसेक के साथ चला जाएगा और कॉसेक सेक के साथ चला जाएगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। आप जैसे एक फॉर्मूला भी हम करवा देते हैं। मान लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या बताए? 90 डिग्री में तो आपको बताया 90 डिग्री में चेंज, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और 90 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हमेशा याद रखना है। और इसी तरह से अगर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा दे दें तो ये भी क्या होगा? चेंज तो होगा क्योंकि 90 है कॉस, लेकिन 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, वो किसका घर है? साइन का, इसलिए चेंज नहीं होगा। यहाँ पर प्लस माइनस का साइन में चेंज नहीं होगा। इसी तरह से ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप वीडियो में देख के समझ सकते हैं। ये थोड़ा रिवीजन करके फिर आप क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं, समझाने वाले हैं आपको वीडियो, वो है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है उसका भी हम सिंपल से सिंपल तरीका में आपको समझाएंगे कि इस फॉर्मूले को कैसे याद रखा जाए। जैसे फॉर्मूला आपके पास साइन ए प्लस बी, हेलो
अब हम आज अभी जो पढ़ाने वाले हैं वो आपको सम और डिफरेंस ऑफ एंगल पढ़ाने वाले हैं। तो सम और डिफरेंस ऑफ एंगल में हम पढ़ाने वाले थे, अभी जस्ट बताने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? साइन ए प्लस बी, ये कहां से आता है? इसको याद करने के तरीके हम क्या बताए? सीधा और कमीना। सीधा और कमीने के फंडे से हम सीधा बता रहे हैं कि क्या बताए, जो सीधा आदमी होगा वो इक्वल इक्वल भाग में अपना बांट के चलेगा। क्या हम जितने हैं, साइन, इसका हमेशा याद रखिए, साइन का हमेशा कॉस के साथ रिलेशन चलता है और कॉस का साइन के साथ। तो साइन का रिश्ता कॉस के साथ है, लेकिन दोनों यार है। दोनों यार क्या है? दोनों एक साथ चल, जहां भी चलेगा जिसका हर जगह आप क्वेश्चन में यूज कीजिएगा तो साइन और कॉस के साथ मिल जाएगा। क्यों? उसका रीजन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलके 1 बनता है। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को चलते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा से करते हैं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसलिए इस दोनों में हमेशा यार आना चलता रहता है। तो ये चीजों को याद, साइन और कॉस। अब देखिए, जब भी साइन कॉस का रिलेशन बन रहा है तो याद रखना, साइन ए प्लस बी, तो क्या कर रहा है? साइन कहता है कि हम भी जितना रखें उतना कॉस के साथ दें। तो साइन ए अगर ले लिया है, साइन ए लिया है तो कॉस को बी दे देगा, प्लस अगर कॉस ए ले लिया है तो साइन बी ले लेगा। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा है। साइन ए प्लस बी क्या किया कि साइन ए लिया इंटू कॉस बी, फिर कॉस ए और साइन बी हो गया। अब इसी तरह से साइन ए माइनस बी की बात करें तो क्या कर लेगा? साइन कहता है कि चलो भाई, जो हिस्सा हम रखते हैं वही हम तुम्हें भी दे रहे हैं, और माइनस हो रहा है, कोई बात नहीं, लॉस आई है तो हम भी लेते हैं और तुम भी लो। दोनों की चीजें ये बराबर करता है। इसका फंडा, साइन सीधा आदमी का फंडा एकदम बिल्कुल फिक्स होता है, उसको कोई चेंजिंग नहीं होते हैं। अब वही कॉस की बात करें तो कॉस ए प्लस बी की अगर बात करते हैं, कॉस को क्या बताए थे हम? कमीना। तो कमीना इंसान जो होता है वो इस तरह से देखता है, क्या कहता है कि पहले अपना घर भरो। कॉस कहता है कि हम पहले अपना ही घर भरेंगे, मतलब दोनों आदमी पहले अपना, कॉस ए इंटू कॉस भी भर लिया, और अगर प्लस है कहता चलो अब ले लिया, अब साइन के पास तो कोई बचा नहीं, तो साइन क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है, साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है। उसी तरह से अगर ये कॉस ए माइनस बी की बात करेंगे तो वही सेम फंडा, कॉस पहले अपना ही घर भरेगा, भर लिया, अब यहाँ माइनस में है तो वो क्या हो जाता है? थोड़ा माइनस कर जा आ गया, तो इसी को कहता है कि अब तू और भरो, अब साइन ए इंटू साइन बी हो गया। तो ये फंडा है। इस फंडे को अगर आप याद रखते हैं, साइन से सीधा, सी से कमीना, तो आपको आराम से ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। अब बस इतना याद रखना है, साइन और कॉस में ये फंडे से, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू, बस खाली इसमें रखना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये याद रखना। अब इसी फंडे में अब आ जाए आपके पास टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, तो इसका भी फॉर्मूला है, तो जो कि आपको याद रखने हैं टेन ए प्लस बी में कि कैसे आना है। टेन ए प्लस बी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके कि साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी। अभी तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये याद रख लीजिए। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी में टेन ए प्लस बी ऊपर और नीचे आ जाएंगे सिर्फ निगेटिव, 1 माइनस टेन ए बी। अगर यहाँ पे निगेटिव रहेगा, अगर यहाँ पे निगेटिव रहेगा टेन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? देखिए टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। मतलब अगर यहाँ निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाता है और कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखने हैं। अब इसी पे हम आपको क्वेश्चन करते हैं, जो कि अब ये फॉर्मूला अपना समझ लिए, अब अच्छे तरीके से समझ के अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक एक करके एक फॉर्मूले पे कैसे कौन से क्वेश्चन आते जाएंगे, इसको सॉल्व कैसे करने हैं, इस सारे क्वेश्चनों पे करेंगे। फिर आगे की तरफ फॉर्मूला, अच्छा एक इसमें और फॉर्मूला, अगर ये इस टाइप से बन रहा है तो फॉर्मूला का मेरा कहने का मतलब इसमें क्या, अगर हम इस दोनों फॉर्मूले को जोड़ते हैं, इसको इसको और इसको जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी को जोड़ दें तो क्या बनता है? जोड़ने पे नहीं, गुना कर देते हैं दोनों को, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी कर दें, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी।
अगर आप इस दोनों को गुना कर देते हो, मतलब इस दोनों को, तो क्या बनेंगे, जरा आप गुना करके देखें। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये एक फंडे में हो गए। दूसरा गुना का साइन लगा दीजिए, ये हो जाएंगे कितने फंडे में, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब अगर आप इस दोनों को गुणा करना हो तो कैसे गुणा करना है, एक एक बार में करेंगे। पहले किससे, इससे इस पूरे में गुणा करेंगे। तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी क्या लिखेगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे सेम है पावर है, इसलिए पावर दोनों पे सेम चढ़ गया। अब साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएंगे। क्या है यहाँ पर, साइन ए है कॉस है, तो उसको लिखिएगा साइन ए इंटू कॉस ए और साइन बी इंटू कॉस बी, ये इस तरह से चार फैक्टर बन जाएंगे। ये तो हो गए दोनों के मल्टीप्लाई में, ठीक। अब कॉस ए से इसमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस है, अब इसमें मल्टीप्लाई कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन, यही सेम फॉर्मूला लिखा जाएगा। क्या लिखाएगा देखिए, साइन ए कॉस ए दोनों में आ गया, साइन बी इंटू कॉस बी, ठीक है, ये लिखा जाएंगे। प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस क्या आ जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखिएगा ये और ये कट जाएंगे। अब आपके पास क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, यही बच रहे हैं ना, बताइए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बताओ, इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस, सब को कॉस में कर दे, साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, बताइए लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएंगे देखिए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, आ रहे हैं। तो देखिएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू प्लस कॉस स्क्वायर बी, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। एक मिनट, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए माइनस इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें कॉस स्क्वायर ए, अब कॉस स्क्वायर ए से इसमें माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस खत्म हो गए, देखिए कितना अच्छा फॉर्मूला आ गया आपके पास, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। मतलब अगर हम इतना सब कुछ हटा दें समझने के लिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास बन के उभरता है इसमें कि आंख मूंद के आप याद रखो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इससे भी अगर इसको सिंपल करने हैं और फॉर्मूला में इसको करने हैं कन्वर्ट, तो ये फॉर्मूला आपका आराम से कर सकते हो। क्या बताए थे, कॉस स्क्वायर थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप याद कर रहे हैं, तो इसको इस पे डाल दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, इसका भी क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा -1, माइनस माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस, ये साइन स्क्वायर ए। देखिए -1 से -1 खत्म हो गए। अब आपके पास एक सुंदर सा फॉर्मूला यहां बन के उभरा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अब आपके पास ये वही फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन गए। अब इसको याद करने कितना सिंपल सा फॉर्मूला, अब ये तीनों को याद कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको याद करने की अभी बता दिया तरीका, सिंपल है, बस इसको याद रखिए। अगर ज्यादा इंपोर्टेंस को बहुत यूज होते हैं, जब आगे के क्वेश्चन की तरफ आप जाइएगा तो इसको बहुत यूज आएगा। उसी तरीके से अब ये तो हम चलो इसको कर लिए, अगर हम कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का काम करेंगे, उसी तरह से आप सॉल्व कीजिए, इस तरह से अभी हम किए थे। इसका भी फॉर्मूला बन के आएगा आपका कॉस स्क्वायर ए
माइनस, याद रखिएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि इसमें देखिए कॉस कॉस का रिलेशन में सिर्फ आया है, इसमें क्या है, दोनों के रिलेशन में आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसी को आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए साइन में चला साइन, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, देखिए डिस्क्राइब करते हैं, कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखिएगा, इसको बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे और माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखिएगा, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये क्या बन गया, माइनस से 1, माइनस माइनस से प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 से 1 कट गया, कॉस स्क्वायर बी क्या बनेंगे, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब एक बार कॉस ए में था और दूसरी बार में कॉस बी माइनस में है, मतलब कॉस ए और फिर कॉस बी, साइन स्क्वायर बी माइनस, मतलब साइन हमेशा इसमें माइनस में ही रहने हैं कॉस वाले फंडा में, ये याद रखना है आपको, और इस पे क्वेश्चन आप करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, इसी सारे फॉर्मूले पे अब सारे क्वेश्चन आपको करने आने हैं। अब चलें क्वेश्चन पे आधारित, जहां तक कि आपको इस बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, अगर साइन ए इजकल टू 3/5 और कॉस बी इजकल टू 9/41, मतलब क्वेश्चन आपको दे रखा है कि साइन ए इजकल टू 3/5 और कॉस बी इजकल टू 9/41, और इसमें यह भी दे रखा है कि ए जो है 0 और π/2 के बीच है, π/2 का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री, मतलब 0 जो है ए जो है वो किसके बीच लाई कर रहा है, 0 और 90 डिग्री के बीच। फिर उसी तरह से बी भी दे रखा है, बी भी क्या कर दिया, 0 से 90, मतलब इसमें आप आंख मूंद के सोच लीजिए कि 0 से 90 डिग्री बीच में ए है ना, मतलब ऑल सब इसमें पॉजिटिव होगा, इसलिए इसमें कोई इतना याद रखना। अब इसमें आपको पूछ दिया कि साइन साइन ए माइनस बी की वैल्यू बताओ। अब देखिए साइन ए माइनस बी, अब आंख मूंद के पहले सोचिए कि साइन ए माइनस बी, आपको फॉर्मूला याद बताए थे, साइन सीधा सीधा क्या कहा फंडा है, तो जब लेगा दोनों को देगा, साइन ए और कॉस बी हो जाएगा, माइनस है तो चलो माइनस लग जाएंगे, कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा, यही फंडा है ना। अब आपके पास दिया क्या हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, मतलब दिया क्या हुआ है, एक तो साइन ए दिया हुआ है, फिर कॉस बी दिया हुआ है, कॉस बी दे रखा है। अब आप देखिएगा कि हमें तो ये दो चीज दिया ही नहीं है, कॉस ए और साइन बी दिया ही नहीं है, तो क्या करना है, आंख मूंद के निकालते हैं, अपने पास तो फॉर्मूले हैं, साइन ए अपॉन 3/5, पहले हम वो निकाल के दिखाते हैं, साइन ए अपॉन 3/5। अब आप पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बताए हैं, 1, फॉर्मूला से बताए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यही वैल्यू में अब यहाँ पर थीटा की जगह हम यहाँ ए मान लेते हैं, थीटा की जगह क्या मान लेते हैं, ए, क्योंकि हम ए से फंडा चल रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे, तो साइन ए की वैल्यू कितनी, 3/5, तो 1 माइनस 3/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और अगर कॉस स्क्वायर ए, अगर आप कॉस ए वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लगेंगे, प्लस माइनस, प्लस माइनस इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यू दी इसका इसके लिए, तो इसमें तो स्वाभाविक है सब पॉजिटिव है, इसलिए क्या लिखेंगे कि cos ए जो होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, तो इससे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए तो cos ए इक्वल टू क्या बनेगा, cos ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस 3/5 है, तो रूट अंडर 1 माइनस 3 3 9 5 25, तो क्या हो जाएंगे 25 माइनस 9/25, मतलब क्या हो गया, रूट अंडर 16/25, मतलब क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से, 4/5, ठीक है, प्लस माइनस 4/5 आएंगे, याद रखिएगा। अब इसलिए यहां लिख दीजिएगा कि 0 से a और π/2, और यहां ये भी लिख दीजिए 0 से b और π/2 में लाई कर रहा है, इसलिए a की जो वैल्यू होगी वो एंगल की जो कॉस साइन और कॉस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब आंसर आपके पास 4/5 उभर के आया, क्या है उभर के आंसर, तो आंसर अपने पास, अब देखिए साइन ए कॉस भी मिल गया, मतलब हमें कॉस ए भी मिल गया, अब हमारे पास कॉस ए की भी वैल्यू मिल गई, कॉस ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गया, 4/5 आ गया। अब हमें क्या चीज वैल्यू चाहिए, साइन बी की वैल्यू चाहिए, फिर यही फंडा अपनाएंगे, साइन बी की वैल्यू के लिए फिर क्या फंडा अपनाएंगे, इसी फंडे को अपनाएंगे और इसे साइन बी की वैल्यू निकालेंगे।
तो cos b अपने पास दिया हुआ है, cos b दिया हुआ है, हम डायरेक्ट अपना समझाते नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं। cos b की वैल्यू निकालने हैं तो क्या लिखने हैं आपको, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इजकल टू 1 लिख दें। तो साइन स्क्वायर बी इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो साइन बी इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस माइनस। अब इस पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस बी कितना है 9/41 का होल स्क्वायर होगा, 9/41 का होल स्क्वायर कीजिएगा। तो देखिए अब प्लस माइनस अब 9/41 का होल स्क्वायर करने हैं, तो इतनी बड़ी संख्याओं में आप गुना करके अगर वैल्यू अगर निकालना चलिएगा तो टाइम लगेगा। अब ये चीजों को देखिए, अब आपको पहले बताते हैं कि ये क्या कर रहा है कॉस, ऐसे तो अभी गुना करके बताते हैं, इसके हम एक अलग क्लास लेंगे कि ऐसे ऐसे अगर वैल्यू आए तो डायरेक्ट उसकी सॉल्यूशन कैसे करना है, इसका हम एक नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से बताएंगे। अभी तो आप डायरेक्ट निकाले 9 नमा 81 हो जाएंगे, 41 का तुरंत 41 से मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 41 4 4 चौक 16 हो जाएंगे, मतलब 1681 आ रहे हैं। आप डायरेक्ट यहां लिख दीजिएगा 1681 लिखिएगा। तो इसका देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं प्लस माइनस, तो 1681 माइनस 81 अपॉन 1681 क्या आ रहे हैं यहाँ पे रूट अंडर 1600 अपॉन 1681 आ रहे हैं। तो 1600 कितना किसका वर्गमूल है 40 का, और ये क्या हो गया 41, 40/41 आ गए। तो अब अपने पास सारी वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई सारी वैल्यूआं मिल चुकी हैं। अब cos b इक्वल टू मतलब यहाँ पर sin b इक्वल टू 40/41 का वैल्यू मिल चुका है ना। तो इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, sin a इक्वल टू 3/5, cos b इक्वल टू 9/41 माइनस cos a की वैल्यू 4/5, sin b की वैल्यू 40/41, और इन सबको कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, इसका आंसर जो आएगा आपके पास -133 अपॉन 255 आएगा। ये आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक काम और अच्छा अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है जो है, हम थोड़ा टाइम कम है इसलिए थोड़ा तेजी में हम पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास sin π/12, ठीक है π/12। अब इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसको बताइए पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं आप 180 डिग्री लिखते हैं, तो ये कितने बन जाएंगे आप देखिए 180 डिग्री अपॉन 12 से डिवाइड कीजिएगा, 15 बार में कटेंगे। मतलब कोई आपसे पूछ रहा है, ये क्या रेडियन में हमेशा होता है। अब रेडियन से अगर आप कन्वर्ट किए हो तो किस में आ जाएंगे डिग्री में आ जाएंगे। ये चीज हम पढ़ा चुके हैं फर्स्ट क्लास में ही। ये अगर दिखा है π/12 तो उसमें कहीं आपको डिग्री मेंशन नहीं करेगा, वो हमेशा अंडरस्टूड है वो रेडियन ही है। तो ये sin 15, अब कहीं क्वेश्चन मार्क पूछ दे कि sin 15 डिग्री या sin π/12, तो उसका एक ही मान समझिए। अब इस sin 15 डिग्री इसको आप क्या लिख सकते हो जरा बता सकते हो, sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, बताइए 45 में से 30 घटाइएगा आपका क्या आ जाएगा sin 15 डिग्री। अभी जस्ट अब हम आपको फॉर्मूला पढ़ाए कि sin a माइनस बी, क्या पता है sin a माइनस बी, क्या फॉर्मूला बताए थे sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, यही बताए थे ना। तो आंख मूंद के आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, a क्या है यहाँ पे 45 डिग्री, b क्या है 30 डिग्री। देखिए आंसर आ जाएंगे sin 45 डिग्री इंटू cos b cos 30 डिग्री हो गए, माइनस cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री। तो इस समय कुछ देखिए sin 45 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/√2 बताएं अभी। cos 30 का वैल्यू क्या होता है बताइए, cos 30 का वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएंगे 1/√2, sin 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2, यही होता है ना, याद कर लीजिएगा इसका। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिए, नीचे 2/√2 2/√2 दोनों में सेम है, इसलिए 2√2 क्या हो जाएगा एलसीएम, तो इसका ऊपर क्या हो जाएंगे √3, इधर क्या हो जाएगा -1, ये आ जाएगा आंसर √3 - 1/2√2, ठीक है। ये तो हो गया सर। अब इसी तरीके से आप अपना को सॉल्यूशन जो है इसका सब का निकाल के हमें बताइएगा कमेंट में कि ये तो हम आपको सिंपल बता दिए sin π/12। अब आपको निकालना है, क्वेश्चन आपके लिए है sin 5π/12 क्या वैल्यू आएंगे, cos π/12 की क्या वैल्यू आएगी, cos 5π/12 की क्या वैल्यू आएगी,
10π/12 की क्या वैल्यू, ये डायरेक्ट पुट होते हैं। अभी आपको लग रहा है ये क्वेश्चन है, आगे जैसे इससे क्वेश्चन बढ़ेंगे इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है और इसकी वैल्यू को डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में पुट करने पड़ेंगे। sin π/12 ये सब का क्वेश्चन, ये चारों, इस 5 क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में हमसे आंसर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्द से जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन है cos π/4। देखिए क्वेश्चन, cos π/4 माइनस a इंटू cos π/4 माइनस b माइनस साइन π/4 माइनस a इंटू साइन π/4 माइनस b। अब इसको कह रहा है कि साबित कीजिए। क्या साबित करना है भाई? साइन a प्लस बी में। किसमें साबित करना है? साइन a प्लस बी में। ये आप देखिए, साबित करके देखिएगा तो साइन a प्लस बी में ये आपका वैल्यू आना चाहिए। तो अब साबित करें। अब सबसे पहले cos π/4 माइनस a, cos π/4 माइनस b, साइन π/4 माइनस a, साइन π/4 माइनस b। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला नंबर करना क्या है कि आप कुछ दिमाग लगाइए, किस फॉर्मेट में है, कॉस में है, साइन में है, किस में है। डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएंगे इससे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। बताइए, अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया सारे, नहीं समझ में आया। देखिए आपको क्या बताए थे, कॉस है, आंख में जब भी कॉस है सॉरी के कॉस के रिलेशन होंगे। आपको फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ाए थे, कॉस ए प्लस बी, क्या बताए थे? कॉस ए इंटू कॉस बी बताए थे ना। अभी प्लस है तो क्या होगा? माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही बताए ना। आप इसकी वैल्यू को, इस जो वैल्यू है ना, अब इसको इसी फॉर्म में सेम हो रहा है, इसकी वैल्यू को आप ए मान लो, इसकी वैल्यू को आप बी मान लो, इसकी वैल्यू ए हो गई, इसकी वैल्यू बी होगी। देखिए फॉर्मूला सेम सेट हो रहा है। तो आप डायरेक्ट आंख में क्या लिख सकते हो, ये लिखने हैं आपको। क्या लिखोगे? cos π/4 माइनस ए हो गया प्लस बी की वैल्यू क्या है? π/4 माइनस क्या होगा? बी, यही है ना। तो अब इस दोनों देखिए π/4 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएंगे? आप अगर π/4 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएंगे? ये 2π/4 हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी हो जाएंगे। बताइए, तो ये 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया आपके पास? cos π/2 माइनस ए प्लस बी बन जाएंगे ये। बताइए, अब बताइए ये चीजों को गौर कीजिएगा। अब ये देखिए cos π/2 मतलब 90 डिग्री, क्या है? 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या फार्मूला बताए हुए हैं आप लोग को? cos 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 है, चेंज होगा किस में? साइन में, तो ये साइन थीटा बन जाएगा। बताए हैं। तो cos π/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन ए प्लस बी। देखिए यही साबित करना था हमें। तो ये सिर्फ समझने हैं क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन बहुत बड़ा भी हो कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ देखना है, समझ के थोड़ा समझिए और फिर उसको फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व कीजिए। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इजकल टू, आपको करना है, इजकल टू दे रखा है 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? LHS लेते हैं। LHS ले लिए। LHS में देखिए साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई, इससे सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपको जस्ट अभी फॉर्मूला बताए, क्या फॉर्मूला बताए? फॉर्मूला आपको बताए साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। फॉर्मूला क्या है? साइन a प्लस बी का साइन x भी रखेगा और कॉस को भी देगा। किसको देगा? कॉस को भी देगा। प्लस है तो प्लस रहेगा, फिर क्या आ जाएगा? अब यहां देखिए साइन x, साइन अब क्या आ जाएगा? साइन y और कॉस x हो जाएगा। मतलब इसका कहना है कि दोनों बराबर चलो, ठीक है। फिर उसी तरह से इसको भी कीजिए, साइन x कॉस y माइनस साइन y इंटू कॉस x, ठीक है। ये फॉर्मूला बना। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो है दोनों में क्योंकि हमें 10 में जाना है, 10 में जाने के लिए खुद सोचिए इसमें करना क्या करते हैं, हमें कॉस से डिवाइड करने पड़ेंगे क्योंकि साइन है तो 10 में तभी जाएगा। 10 का फॉर्मूला ही होता है, 10 का फॉर्मूला ही होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। आंख मूंद के आप याद रखिए। तो हमें इसमें किससे भाग देने पड़ेंगे? कॉस एक्स से। तो दोनों में कॉस एक्स इंटू
कॉस वाई से भाग देने पर, क्या करेंगे, भाग देने पे, भाग दे देंगे, भाग देने पे, देने पर, ठीक है। अब इसमें भाग दीजिए, जब भाग देते हैं आप साइन एक्स इंटू कॉस वाई, सब में भाग पड़ेगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स। अब इसमें देखिए भाग दीजिए, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। इसी तरह से नीचे वाले में साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स है, तो दोनों में हम क्या बताए, सब में भाग दे दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं, इससे आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक अच्छा सा रिजल्ट बन के तैयार होके आता है। देखिए आप क्या ऐसा काटना स्टार्ट कीजिए, कॉस वाई खत्म, खत्म हो रहे हैं, इसमें क्या खत्म हो रहे हैं, कॉस एक्स खत्म हो रहे हैं, इसमें देखिए क्या खत्म हो रहे हैं, कॉस वाई खत्म हो रहा है, इसमें क्या कॉस एक्स खत्म हो रहा है। अब कुछ गौर कीजिए, क्या बन रहा है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बनेगा, टेन एक्स। अब देखिए साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या बन गया, टेन वाई, ठीक है, बन रहे हैं। फिर इसी तरह से साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन रहे हैं, टेन एक्स, और माइनस माइनस लग गए, साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या बन गए, टेन वाई। यही हमें साबित करना था ना, बस क्वेश्चन देखिए हार्ड लगता है लेकिन क्वेश्चन क्या है, सिंपल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करने के हैं। ये बन गया क्वेश्चन, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है टेन 3x इंटू टेन 2x इंटू 10x, ठीक है, इजकल टू टेन 3x माइनस टेन 2x माइनस 10x। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सोचना पड़ेगा, आपको कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो आसान से देखिए, इसमें सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी क्या है, 3x, तो 3x पकड़िए, इसको लिख सकते हैं आप 2x प्लस एक्स, इसी के फॉर्म में आ गया। दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये टेन 3x, ये क्या बन जाएंगे, टेन 2x प्लस एक्स बनेंगे, सिंपल। अभी जस्ट बताए कि टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला बताया आपको, बताइए, टेन ए प्लस टेन बी, प्लस है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए इसी फॉर्मूला, सब फॉर्मूला बेस्ड सभी क्वेश्चन करा रहे हैं। अब यहाँ पे टेन 3x तो यही रहने देते हैं, इसको यहाँ लिख दीजिए, टेन 3x चलते रहने दीजिए इसको, ठीक है। अब टेन 2x प्लस ए, इसी फॉर्मूला पुट करिएगा, क्या आ जाएगा, टेन ए, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, टेन ए की जगह क्या आ जाएगा, टेन 2x प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, टेन एक्स हो जाएंगे, माइनस वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो ए की जगह क्या है 2x, तो वन टेन 2x इंटू टेन एक्स बनेंगे। अब कुछ नहीं करना है, ये क्या है नीचे वन, इससे इसमें गुना हो जाएंगे, इससे इसमें गुना कर दीजिए आप, वन से उसमें इससे गुना कर रहे हैं तो क्या गुना बन जाएंगे, टेन 3x गुने वन माइनस टेन 2x इंटू टेन एक्स बना, और ये वन से गुना करेंगे तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, टेन 2x प्लस टेन एक्स यही बनेंगे। अब इसको गुणा कीजिए टेन 3x से, ये क्या आ रहे हैं देखिएगा, टेन 3x आ गया माइनस टेन 2x इंटू टेन, ये क्या लगेगा माइनस टेन 3x टेन 2x इंटू टेन एक्स बन रहे हैं, और ये तो पता ही है क्या लिखा हुआ है, टेन 2x प्लस टेन एक्स। बस ट्रिग्नोमेट्री क्या है समझने के है, जब समझ गए तो सब कुछ आसान है। अब देखिए माइनस वाले को हम क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, इसको लाइए, देखिए टेन 3x माइनस टेन 2x माइनस टेन एक्स हो गए, और ये वाला क्या है, ये फैक्टर उठ के उधर चला गया, प्लस माइनस है तो ये प्लस में आ जाएंगे, टेन 3x टेन 2x इंटू टेन एक्स। देखिए यही साबित करना था हमें, टेन 3x टेन 2x टेन एक्स इक्वल टू टेन 3x माइनस टेन 2x माइनस टेन एक्स, यही साबित करना था। तो ऐसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब हैं, अभी ये सारे फार्मूला आप याद रखिए, फार्मूले पे सारे क्वेश्चन आपके बनने हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइन स्क्वायर सिक्स माइनस, अगर साइन स्क्वायर 6 माइनस साइन स्क्वायर 4x, क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 6 माइनस साइन स्क्वायर 4x, और साबित करने के लिए कह दिया आपको इक्वल टू
साइन 2x इंटू साइन 10x, ये प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो बताइए इसको कैसे पढ़ना है प्रूफ। अभी जस्ट आपको जो भी क्वेश्चन कराए हैं याद कीजिए, क्या क्वेश्चन कराए, फॉर्मूला पहले रिवॉल्व कर देते हैं आपको। साइन का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बताया कि कैसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, और वो क्वेश्चन बनने हैं। साइन का, सिर्फ साइन का फंडा किस में आता है, ये हम आपको याद करना है। कॉस और साइन का, ये इसका फॉर्मूला याद कीजिए, सिर्फ साइन वाले में आते हैं। मतलब अगर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट लिखते थे ना वहां पे साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर याद कीजिए, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, एक मिनट, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, यही लिखते थे ना। बताइए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, या आप लिखते थे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, लिखते थे किसमें, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी में लिखते थे। नहीं, ये गलत है, इसमें लिखते थे आप साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि हमेशा हम बताते हैं आपको कि साइन का जो रिलेशन होता है वो किसमें होता है, साइन के साथ चलेगा। या इसको लिख रहे थे हम कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला बन रहा था। और कॉस का हमेशा याद रखना था आपको, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, इसका बताए थे, इसका हमेशा रिलेशन होगा साइन और कॉस में, इसका तो साइन। अब देखिए इसका जो रिलेशन बन रहा था साइन और कॉस में बन रहा था, मतलब कॉस ए प्लस, तो पहले लिखाता था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखाता था, फिर दोबारा लिखाता था कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमेशा याद रखें। इसमें दोनों में क्या था, माइनस ही था, और सब में माइनस ही है, लेकिन बस फैक्टर चेंज हो रहे हैं, पहले कॉस में कॉस ही, ये फॉर्मूला याद रखिए। अब क्वेश्चन, हम क्वेश्चन करना है इस पे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये क्या है साइन स्क्वायर ए, ये क्या है साइन स्क्वायर बी, है ना। तो बस इस पे फॉर्मूला पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या बन रहा है फॉर्मूला, ये बनेगा। तो साइन ए प्लस बी, ये क्या है मेरा 6x, तो साइन क्या लिखेंगे 6x प्लस बी क्या है 4x, ठीक है। इस तरह साइन ए माइनस बी तो इंटू साइन 6x माइनस 4x बनेंगे। अब देखिए 6x प्लस 4x कितना हो जाएंगे, साइन 10x हो जाएंगे इंटू साइन 2x। इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सिंपल सिंपल है, फॉर्मूला याद रखिए। ये 7-8 फॉर्मूले अगर आप याद रखते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में, और इससे और भी रिलेटेड आप अगर क्वेश्चन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पे आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उसमें आपको, और इस क्वेश्चन पे क्विज भी करा रहे हैं कि आप लोग को अगर जो क्वेश्चन पे है उसका आंसर के साथ आप आंसर दे सकते हैं, और क्विज करा रहे हैं, तो उस पर जुड़िए। और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके अगले टॉपिक में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।